हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें लेकर के उनका कंसर्न आ रहा है कि सर इकोनॉमिक्स और लॉ जो कि हम इजी मानते हैं उसका पेपर हमें हार्ड लगा, वहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो उनका कंपैरेटिवली पेपर इजी लगा। बट काफ़ी सारी कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स के तरफ से ये आ रही है कि सर कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी थी, मतलब जो हमारे सिलेबस में है नहीं, बुक में कहीं भी अगर हम ढूंढते हैं तो वो चीज़ मिलती नहीं है। ऐसी कंप्लेंट भी आ रही है। तो देखते हैं कि क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो क्या आईसीएमआई उस पर बोनस मार्क्स देता है। देखिए, बोनस मार्क्स देना ना देना ये पूरे तरीके से इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो कि स्टडी मैट में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसके लिए आप लोग मेल कर सकते हैं। मैं खुद मेल करूंगा। तो अगर आप मेल करते हैं आईसीएमआई को तो वो कंसिडर किया जा सकता है। exam.helpdesk@icmi.in पर मेल कर सकते हैं, और एग्जाम डायरेक्टरेट को मेल कर सकते हैं आप आईसीएमआई के, विद दी स्क्रीनशॉट, और ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि सर ये देखिए, ये क्वेश्चन तो हमारे स्टडी मैट में था ही नहीं। इस तरीके से आप लोगों के पेपर कैसे हुए, आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे हुए, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। और ये भी मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे वीडियो में बढ़े कि कैसे क्या कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या क्वेश्चन गलत थे, क्या आउट ऑफ सिलेबस थे, उसकी बात करेंगे। ये मैं बता दूं कि ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ प्रोवाइड कराता है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सारी चीज़ें अंडर वन रूफ आपको अवेलेबल हो जाती है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में। हमारे इंटरमीडिएट के बैचेस भी ऑलरेडी, एक प्राइम बैच स्टार्ट हो चुका है, फुल हो चुका है। यहाँ का रिजल्ट अच्छा रहने का कारण यही है कि बच्चे टाइमली क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर आप ऑफलाइन आते हैं वो सबसे बेटर है। ऑनलाइन लाइव भी आपको मिलती है, सेम ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन लाइव मिलती है, इसलिए ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आप ले पाते हैं, और रिकॉर्डेड भी आपको मिलती है। तो फटाफट से आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं फॉर सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस, और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अंडर वन रूफ आपको अवेलेबल होती है। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर ये तो है ही नहीं, देखिए मैंने ढूंढा है, मेरी फैकल्टीज ने मुझे भेजा है कि ये क्वेश्चंस थोड़े ऐसे हैं कि जो कि नहीं है स्टडी मैट में, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ और भी मिलता है तो विद प्रूफ आप कमेंट में लिखिएगा, जरूर आई विल कवर दैट एज वेल, और हम जो मेल करने वाले हैं उसमें उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे देखिए, 74 क्वेश्चन जो है ना, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, ये है ही नहीं। जी हाँ, ये स्पेशल ड्राइंग राइट वाला पॉइंट जो है आपके स्टडी मैट के अंदर है ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, किसी चीज को मैं आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ लेकिन आपको लगता है नहीं सर इतने नंबर पेज पर ये चीज है, तो जरूर से मुझे बताइएगा। तो मैं उसको भी देखूंगा कि वो चीज वहां पर है या नहीं है, क्या हमसे तो मिस्टेक नहीं हो गई। तो भी जरूर, और कोई नया क्वेश्चन है तो भी जरूर से आप बताइएगा। तो ये 74 क्वेश्चन जो है गलत था। अगर इसको गलत माना जाए तो आपको +2 मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये स्टडी मैट में है ही नहीं, तो आंसर कैसे देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में ये जो नीचे वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टिनिटी, ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, और कहीं भी स्टडी मैट के अंदर ये देखने को नहीं मिलता है। ये बता दूं, ये जो टॉपिक है ये गेम थ्योरी का है। गेम थ्योरी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जो कि आप पढ़ते हैं सीएमए फाइनल की एससीएम के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर भी आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बट फाउंडेशन में इसका कुछ नहीं, और है तो भी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में है। यहाँ तो है ही नहीं। इसका सही आंसर वैसे बी था, बट वो है ही नहीं, और उस ऊपर वाले का 5 था, बट ये स्टडी मैट में कहीं भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आईसीएमआई को इसके भी +2 मार्क्स बोनस देने चाहिए, क्योंकि स्टडी मैट में कहीं भी इसका कोई भी जिक्र नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम कैसे पढ़े, क्योंकि ये कोई जीके का तो सब्जेक्ट है नहीं कि जनरल नॉलेज आप कहीं से भी पढ़ के आ जाओ और आंसर देना पड़ेगा। ये एक फिक्स्ड सब्जेक्ट है। तो इसमें आई थिंक आईसीएमआई को बोनस मार्क्स अवार्ड करने चाहिए स्टूडेंट्स को। ऑथराइज्ड एजेंसी फॉर मैनेजिंग ई रूपी इन इंडिया इज दी। अब देखो, ई रूपी के लिए पूछा है, वैसे इसको अगर बेसिक नॉलेज लगाया जाए तो सर रूपी से रिलेटेड तो सारा मैनेजमेंट आरबीआई करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बट आप बुक में ढूंढेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। बच्चे फाउंडेशन के बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे तो हुए नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हमको तो ये बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी भी लग सकता है, क्योंकि ई रूपी तो डिजिटल करेंसी है, तो ये भी क्लियरिफाई नहीं किया गया है ना। तो ये भी स्टडी मैट में नहीं है, तो इसके भी +2 मार्क्स देने चाहिए। आईसीएमआई की स्टडी मैट में कहीं से भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद में मैं बात करूं लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो लॉ के अंदर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो +2 मार्क्स इसके बनने चाहिए, मतलब अभी तक 8 मार्क्स बढ़ने चाहिए। अगर किसी के 192 आ रहे हैं तो वो पास हो सकता है, लेकिन यू नीड टू मेल। अब ये जो दो क्वेश्चन है ना, इनसे रिलेटेड पॉइंट तो है, बट ये वाली चीजें नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट ऑफ सेल,
ये सक्सीड करता है, मतलब ये फ्यूचर डेट के लिए, प्रेजेंट डेट के लिए, ऐसे कोई भी एमसीक्यू या कंसेप्ट नहीं दे रखे कंपेयर करके। ठीक है, तो ये भी आप मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते, आईसीएमआई के ऊपर है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन एग्रीमेंट ऑफ सेल, टू सेल और ऑफ सेल। ये अगर आपको पता है तो ही आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाते। तो इनमें क्या है, क्लियर डिफरेंशिएशन कहीं भी नहीं करा हुआ है बुक में, तो इस वजह से ये पेपर हार्ड भी बन जाते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो जरूर से आप बताइएगा, हम कवर करेंगे और आईसीएमआई को जरूर इसके लिए मेल करेंगे। और सिर्फ एक के मेल करने से नहीं होगा, आप भी मेल करिए, अपने कंसर्न बताइए, आईसीएमआई विल टेक केयर ऑफ इट। बट जो जेन्यून है वही करिएगा, ताकि उसको देखा जाए। बीइंग अ मेंबर मैं भी इसको रेज करूंगा, आगे पहुंचाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट जेन्युइनली पास होना चाहिए और जेन्युइनली मार्क्स मिलने चाहिए थे वो जरूर आपको मिले। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि नए बैच हो चुके हैं स्टार्ट। मिलता हूं आपसे सीएमए इंटरमीडिएट में। थैंक यू वेरी मच।